फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, पिछले साल जिस समय देश में कोविड का ब्लास्ट हुआ था, कोविड फैला था, उस समय दोस्तों गोदी मीडिया ने साजिशन इसका ठीकरा मुसलमानों के सरों पर फोड़ दिया था। नफरतें इस कदर परवान चढ़ गई थी कि लोग मुसलमानों के सामने आने से भी डरते थे। उन्हें कोविड का कैरियर समझते थे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को फंसाने की कोशिश किया, उनके स्टूडियो में ही कोविड का भंडार निकला। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे दुनिया के सामने जलीलो खार कर दिया। दोस्तों, कोविड की शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा हाईलाइट अगर कोई रहा तो वो निजामुद्दीन मरकज रहा, मौलाना शाद रहे। अब दोस्तों, निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको हम सबको जानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, निजामुद्दीन मरकज को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिस तरीके से पूरा का पूरा ठीकरा उनके सर में फोड़ने की कोशिश किया गया था, भारत की कोर्ट ने, भारत की अदालत ने ये वाजे कर दिया कि कोविड का और निजामुद्दीन मरकज का या किसी भी धर्म का कोविड से लेना देना नहीं है, और उनको बरी कर दिया। प्यारे दोस्तों, आगे बड़ी जानकारी, मस्जिद में 50 नमाज, कौन सी मस्जिद है दोस्तों, कहाँ 50 नमाज पढ़ने का गाइडलाइन जारी हुआ है, आगे हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में पूरी बने रहें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, निजामुद्दीन मरकज का मामला नहायत ही दुखद था। बहुत सारे लोग भी वहां से निकले थे, लापरवाही किसी की भी हो, लेकिन उस समय निकले हुए थे। लेकिन सारा ठीकरा उनके सर पे फोड़कर जिस कदर बदनाम कर दिया गया था, सभी लोगों ने देखा। और निजामुद्दीन मरकज के बहाने देश भर के मुसलमानों को टारगेट किया गया। लेकिन इंसाफ अभी जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इंसाफ किया, रब की ऐसी लाठी चली कि जिन लोग चीख चीख कर मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे, उनके घर में ही कोविड का ब्लास्ट हो गया, कोविड का खजाना निकला। इतने लोग निकले उनके संग स्टूडियो में कि मुंह छिपाना उन लोगों को मुहाल हो गया था। प्यारे दोस्तों, जब निजामुद्दीन मरकज बंद हुआ था तो साथ ही उसके सामने एक मस्जिद थी, उसको भी बंद कर दिया गया था। कोविड का दौर शांत हुआ, अनलॉक का सिस्टम चालू हुआ, तमाम तर मस्जिदों को अनलॉक के तहत धीरे धीरे धार्मिक स्थलों को, मस्जिदों को खोलने का काम जारी हुआ। लेकिन एक ऐसी भी मस्जिद थी दोस्तों जिसको अनलॉक नहीं किया गया था। आपको मैं बता दें, ये वही मस्जिद थी दोस्तों जो निजामुद्दीन मरकज के बगल में था। और इस मस्जिद को खुलवाने के लिए, चूंकि इस मस्जिद को केंद्र सरकार ने बंद किया था, इस मस्जिद को खुलवाने के लिए बाकायदा पिटीशन भी दाखिल किया गया था। और अब इस मस्जिद को खोलने का हुक्म आ गया है, साथ ही साथ नया फरमान, नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों लोगों की तादाद 50 की गई है। साथ ही साथ ये दिशा निर्देश दिया गया है कि जिन लोग भी इस मस्जिद में नमाज अदा करेंगे
उन 50 लोगों का लिस्ट SHO साहब के पास होना चाहिए। यानी नज़दीकी चौकी के जो SHO है, थाना के SHO है, उनके पास इन 50 लोगों का नाम होना चाहिए। वही लोग इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये गाइडलाइन काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ वक्फ के जो अधिकारी है उन लोगों की मांग है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक अनकरीब है और रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदों में तादाद बढ़ जाती है, इबादत करने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है। तो ऐसे में 50 लोगों की जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको बढ़ाने की सिफारिश भी की जा रही है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद निजामुद्दीन मरकज़ बरी हो गया। निजामुद्दीन मरकज़ को आगे करके मुखौटा बनाकर जो मुसलमानों को अलग थलग करने की जो साजिश चल रही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी नाकाम कर दिया। और अब दोस्तों, हालत ये हो गई है कि मुसलमान हो या ना हो, ये बीमारी फैलती ही जा रही है। एक वेब चला गया, दूसरा वेब फिर से सामने आ गया है। और इस वेब में दोस्तों फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बहुत सारे जगहों पर बन रही है, पनप रही है। तो ऐसे हालत में, ऐसे आलम में हम लोगों को चाहिए कि पूरी सुरक्षा के साथ जब भी घर से निकले, पूरी सुरक्षा के साथ निकले, बगैर ज़रूरत घर से ना निकले। जब भी बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले, हाँ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। साथ ही साथ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग, जो निश्चित दूरी है, कम से कम लोगों के साथ खड़े हो तो निश्चित दूरी बना कर रहे, ताकि फिर से किसी को भी मुसलमानों को टारगेट करने की ज़रूरत ना पड़े। प्यारे दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ करें कि आने वाले रमज़ान में कहीं भी कोई भी मस्जिद बंद ना रहे, हर जगह की मस्जिदें खुली रहें और हर मुसलमान मस्जिदों में जाकर नमाज़ें अदा कर सके, तरावी अदा कर सके। इसके लिए दोस्तों रब की बारगाह में दुआ करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है नहीं कुव्वते परवाज पर मगर रखती है। और जब अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को ज़रूर सुनेगा, बीमारी को कम करेगा। प्यारे दोस्तों, आने वाले वक्त में भी और इस समय एक नया फितना उठा है जिसने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया है। आप सब भी उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं।